जी नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने बायोलॉजी का एक टॉपिक है। साइंस का पोर्शन में बायोलॉजी में भी अपना ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? तो आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। अब ये ह्यूमन ब्रेन जो आता है ये एक्चुअली में आता है नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। जैसे ये हो गया नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र जो है जो न्यूरॉन सेल से बना होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल हमारे उसमें तंत्रिका तंत्र में अरबों की गिनती में होती हैं। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, हम पढ़ते हैं। ये हो गया पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसके भी फिर पार्ट होते हैं, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही नाम में उसका लेंगे, अभी हम बाद में लेंगे जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम केवल फोकस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रेन अपना, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ये तो रही अपनी पूरा नर्वस सिस्टम। 3 भागों में होता है, 2 भागों में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, तो आज हम हमारा उद्देश्य ब्रेन क्या होता है, ब्रेन्स के कौन कौन से भाग होते हैं और उन भाग से हम मतलब मोटा मोटी क्या, जिससे मतलब आपको आइडिया रहे कि हमारा ब्रेन क्या करता है। आपको गुस्सा आता है या फिर क्रोध आता है या फिर किसी पे प्यार आता है, इमोशंस हो, तो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है और कौन सा पार्ट क्या करता है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया रहे, इससे आज हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने ब्रेन्स पे, ठीक है। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो हमारा मेन टॉपिक है। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन जो होता है अपने शरीर का, वो ऐसा मतलब अंग है जो अपने पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और सोचने की, समझने की, विवेक की, जिज्ञासा की, ये सब चीज़ें ब्रेन से कंट्रोल होती है। मतलब शरीर का ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो ब्रेन से ना कंट्रोल होता। अगर आप हाथ उठा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो अपना ब्रेन से ही होता है। अब अपने ब्रेन का लगभग वज़न होता है एक जनरल या फिर नॉर्मल इंसान का लगभग 1200 ग्राम से लेके 1400 ग्राम के बीच में होता है ब्रेन का अपना वज़न। अब ब्रेन जो होता है ये अपना ऐसा आपने कभी कभी स्ट्रक्चर देखा होगा, ये ब्रेन हो गया, ठीक है। ऐसा होता नहीं है लेकिन आप मान लीजिए। अब ब्रेन को जो कवर या प्रोटेक्शन दिए रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम हड्डी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रेनियम हड्डी से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि हेलमेट लगा के चलिए। हेलमेट लगा के चलेंगे तो चोट लगेगी तो आपका क्रेनियम हड्डी उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। मतलब एक बार हेलमेट किया उसके बाद फिर क्रेनियम में जोड़ जाएगा, फिर जाके आपके ये ब्रेन पे जाएगा असर। और ऐसा क्यों बोलते हैं? हर जगह तो हेलमेट लगाने को नहीं बोलते। अब शरीर में पूरा नहीं पहना देते हर चीज़ प्रोटेक्शन, ये पूरा ढक के चलो। इसका रीज़न ये रहता है कि जो ब्रेन होता है वो न्यूरॉन सेल से बनता है और न्यूरॉन सेल ऐसा सेल होता है कि जो कि सेल डिवीज़न नहीं करता है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न न्यूरॉन सेल में ये अपना ब्रेन हो गया। अब ब्रेन, और देखिए न्यूरॉन सेल जब सेल डिवीज़न नहीं करता है
तो आपको अगर चोट एक बार लगी तो उसके बाद आपको बचने की संभावना कम होती है। और आपने सुना होगा सेल डिवीज़न से कैंसर होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें जहाँ पे सेल डिवीज़न होगा कैंसर होने का खतरा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि अपने ब्रेन में कैंसर नहीं होता, तो उसका रीज़न ये है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन्स रीजनरेट या फिर से नहीं बनता है। लेकिन वहाँ पे एक गिलिया न्यूरॉन सेल पाया जाता है, तो उसकी वजह से मतलब 90% तो अपना न्यूरॉन सेल होता है और 10% गिलिया न्यूरॉन सेल होता है। उसकी वजह से कैंसर बनते हैं तो केवल 10% की वजह से, इसलिए कम ही होता है। तो अपना हम बात कर रहे थे क्रेमियम हड्डी की वजह। तो क्रेमियम हड्डी होती है जो ब्रेन को अपने प्रोटेक्शन देती है, बहुत मजबूत हड्डी होती है। ये 8 पेयर 8 हड्डी, मतलब 8 ग्रुप्स, 8 हड्डियों का ग्रुप होता है इसमें। आप देखे होंगे कहीं चित्र के 8 ग्रुप होते हैं, और ये बहुत ही फाइब्रस जॉइंट से, मतलब आपस में जुड़े से, रेशेदार जॉइंट से, तो बहुत मजबूती प्रदान करते हैं और हार्ड होता है और अपने ब्रेन की सुरक्षा करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेन और क्रेमियम हड्डी के बीच एक होता है जो कि मेनिनजॉइट पाया जाता है। ये क्या होता है, मेनिनजॉइट क्या है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है। मतलब ब्रेन और क्रेमियम जो कि हार्ड है, ब्रेन अपना सॉफ्ट है, उसके बीच में पतली झिल्ली पाई जाती है, जिससे कि उसमें जर्क ना हो, धक्का ना लगे, तो मेनिनजॉइट पाया जाता है। तो ब्रेन कितना अंदर अपना ब्रेन है, मेनिनजॉइट है, देन क्रेमियम है, उसके बाद फिर अपना ये खोपड़ी है। तो इस तरह से हो गया मेनिनजॉइट, क्रेमियम और ब्रेन। ये चीज़ें याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन ऐसा, क्रेमियम में कितने हड्डियों से बना होता है, तो 8 हड्डियों से बना होता है। मेनिनजॉइट का होता है तो पतली झिल्ली होती है जो कि ब्रेन और क्रेमियम के बीच होती है। अब होता है मेनिनजॉइट जब ख़राब हो जाता है कभी कभी, तो उसे मेनिनजॉइटिस नाम की बीमारी होती है, वो हम बाद में देखेंगे। अब हो गई ब्रेन, अब हो गई अपना ब्रेन। न्यूरॉन सेल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। न्यूरॉन सेल ऐसा सेल होता है कि जो कि सेल डिवीज़न नहीं होता है। न्यूरॉन सेल अपनी सबसे बड़ी सेल होती है अपने शरीर की। अब न्यूरॉन सेल हो गया, बाकी इसीलिए आपको हेलमेट लगाए जाने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल का सेल डिवीज़न नहीं होता है। तो ये रही अपनी ब्रेन की बात। अब ब्रेन का काम क्या है कि पूरे शरीर को कंट्रोल करना। अब मेन हमारा टॉपिक है ब्रेन के टाइप्स। तो ये हो गए ब्रेन, इसके हम ऐसे खींच लेते हैं 1 2 3 भागों में। ये हो गए अग्र मस्तिष्क, ठीक है, या फिर फोर ब्रेन, इसको मिड ब्रेन, आप समझ जाएंगे हिंदी, मध्य मस्तिष्क, ठीक है, इसको बोलते हैं पश्च, या फिर हिंड ब्रेन, अंग्रेजी में बोलते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके भी पार्ट होते हैं अलग अलग। इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है सेरेब्रम, ध्यान आपको ये रखना है, सेरेबेलम और सेरेब्रम में अंतर होता है। तो ये बी आर वाला है, आर वाला, ठीक है। ये थैलमस, थैलमस का नाम आपने सुना होगा। ये हाइपोथैलमस, ठीक है। अब इसके भी पार्ट हम बना लेते हैं, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया सेरेबेलम, नहीं सेरेबेलम नहीं, ये हो गया कार्पोरा, ठीक है। ये भी मान लीजिए हमको भूल गया, ठीक है। ऐसे आप अगर जब बनाएंगे ना, तो ऐसे आप भूल जाया करिए बीच में, तो ज़रूरी नहीं कि भी याद आ जाए, तो बाद में भी याद आ सकता है, इसको छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत जाया करिए। अब यहाँ पे हम अगले उसमें आ गए। तो अगले उसमें क्या है, हमको याद आ गया सेरेबेलम। इसमें क्या आ गया, मेडुला, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा,
गाटा, ठीक है। अब बीच में हमको मतलब भूल गया था तो बीच में याद आ गया सेरिब्रल वेंट्रिकल, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, अब हम शुरू से फिर से देखेंगे। ब्रेन के कितने पार्ट, 1 2 3। अग्र मतलब फोर ब्रेन, मिड मतलब मध्य भाग, हिंड मतलब पीछे वाला भाग, फोर बीच और पीछे। अब अग्र मस्तिष्क के सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड वाले के क्या हो गया, कार्पोरा, सेरेब्रल, वेंट्रिकल, सेरेबेलम और मेडुला। अब हम बात करेंगे ये सेरेबेलम, ये 66% मतलब ब्रेन का भाग होता है सेरेब्रम, मतलब सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। उसके बाद फिर होता है अब सेरेब्रम में क्या क्या चीज़ें होती है। सेरेब्रम जो हमारा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा उपयोगी भाग है अपने ब्रेन का। इसमें क्या होता है, मतलब इच्छाएं, जिज्ञासा या फिर कुछ भी सोचना या फिर कुछ भी आँखों या कान या फिर नाक जिसने सुना और इसको सिग्नल देता है तो ये फिर बोलता है, इसका जवाब देता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं। तो सोचने से समझने की शक्ति, किसी चीज़ को याद करने की शक्ति सेरेब्रम में डिसाइड होती है। अब तो इसमें हम लिख सकते हैं इच्छा, जिज्ञासा, मेमोरी, पावर, ठीक है। अब लिख लीजिएगा। अब थैलेमस, तो सेरेब्रम क्लियर हुआ क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, 66% लगभग। इसमें सोचने समझने की शक्ति, जिज्ञासा और मेमोरी पावर कितना है आपका, ये सब चीज़ें सेरेब्रम ही डिसाइड करते हैं। अब थैलेमस का काम क्या होता है, थैलेमस बाहरी चीज़ों का कंट्रोलिंग करता है। बाहरी चीज़ों मतलब टेम्परेचर हो गया, सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, कोई मार दिया या फिर बाहर का वातावरण कैसा है, ये सब चीज़ें थैलेमस से कंट्रोल होती है। जैसे कोई आदमी शराब पी लिया, ठीक है, जब वो शराब पी लेता है उसको कितना भी मारे, चाहे पत्थर मार दिए, जूता मार दिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कब तक, जब तक कि वो होश में ना आए। तो सेरेब्रम से थैलेमस से ही डिसाइड होता है कि बाहरी वातावरण को हमको जानकारी मिलेगी। तो इस तरह से थैलेमस हो गया। अब थैलेमस के बाद थैलेमस से याद क्या है, बाहरी, इसमें क्या है कि अपना दिमाग की चीज़ें याद करना, जिज्ञासा, फिर इसमें बाहरी चीज़ों, अब बाहरी चीज़ों के बाद कोई ऐसा भी होगा जिससे हम आंतरिक चीज़ों को भी जान सकेंगे, तो उसमें क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में क्या हो गया, इंटरनल अंदर की चीज़ों को पता चलता है। अब अंदर की चीज़ें हमारे शरीर में क्या क्या है, जैसे ठीक है, मतलब हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, हमको बहुत तेज़ भूख लगी, हमको बहुत तेज़ प्यास लगा है, या फिर हमको किसी को मारने का मन कर रहा है, या फिर किसी को हमको मतलब प्यार करने का मन कर रहा है, इमोशन, फीलिंग, ये सब चीज़ें। तो मतलब लव, हंग्री गुस्सा, एंग्री, हंग्री भूख, थर्स्टी मतलब प्यास, इमोशंस, ये सब चीज़ें हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। ब्रेन हो गया, ब्रेन में कितने पार्ट, 3, हम उंगलियों में याद करेंगे, फोर, मिड और हिंड ब्रेन, मतलब अग्र, मध्य और पश्च। अब अग्र के कितने भाग, 3, कौन कौन सा, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब सेरेब्रम में क्या होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति, विवेक, ज्ञान, कुछ चीज़ की जिज्ञासा या फिर याद करना, या फिर मेमोरी पावर डिसाइड कौन करता है, सेरेब्रम, जो कि सबसे बड़ा होता है। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। उसके बाद थैलेमस आता है। थैलेमस में क्या होता है, बाहरी चीज़ों का चीज़, ठीक है। बाहरी मतलब कि बाहरी वातावरण में गर्मी कितना है, सर्दी कितना है, ये सब चीज़ें थैलेमस द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। आप शराबी वाला एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा कि शराबी को कितना भी मारो उसको पता नहीं चलता, या फिर उसको गर्मी न ठंडी कुछ भी नहीं लगता जब वो पी लेता है आराम से, बाद में सब चीज़ें पता होती हैं। अब हाइपोथैलेमस में क्या है, हाइपोथैलेमस मतलब अपना इंटरनल, मतलब अंदर के गुस्सा, प्यास या फिर प्यार, ये सब चीज़ें काहे में डिसाइड होता है, हाइपोथैलेमस का एग्जांपल आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। जैसे बोलते हैं कि लड़का लोग का हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होता है या फिर एक्टिव होता है। कैसे होता है, लड़कियों का कम होता है।
कैसे, जैसे एग्जांपल हो गया, आप देख रहे होंगे कहीं क्लास में बैठे हैं, ठीक है, कोई एक लड़की एंट्री करती है, एक ही लड़की, ठीक है, सब लड़का मतलब 90% लड़का उधर ही देखेगा। कुछ कुछ लोग तो इतना बदमाश होते हैं कि लोग कमेंट भी करते हैं, बदमाशी करते हैं, कमेंट ज़्यादा भारी नहीं होता फिर भी कर देते हैं, क्योंकि उनका हाइपोथैलेमस और भी ज़्यादा एक्टिव होता है। और लड़कियों को कमज़ोर आप देखेंगे, चाहे आप जितना बार मतलब क्लास में एंट्री करिए, चाहे उधम मचाइए, चाहे जो भी करिए, लड़की लोग आपको देखेगी नहीं, चाहे आप कितना भी दिखाने की कोशिश करें कि हाँ हम लाइट में आ जाएं, हमको ये देखें। तो इसीलिए बोलते हैं हाइपोथैलेमस लड़कियों का थोड़ा कम एक्टिव होता है। तो हाइपोथैलेमस लड़कों को अपना कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो कभी कभी मार भी पड़ जाती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो हाइपोथैलेमस को अपने कंट्रोल में रखिए। कोई बोलता है ना कि हमको ये हो गया, हम खाना नहीं खा रहे, हमको मतलब प्यार हो गया है, हम इसके पीछे ये पड़े हुए हैं, हम किसी को गाली दे रहे हैं, तो वो सब चीज़ें कुछ नहीं होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस की गड़बड़ी की वजह से। उसको आप नियंत्रित रखिए। हाइपोथैलेमस नियंत्रित के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी होता है, फिर रिस्पॉन्सिबल होता है अपना भोजन। भोजन में क्या है, जैसे सल्फोनिक एसिड वाले भोजन आप ज़्यादा करेंगे ना, तो आपको हाइपोथैलेमस हमेशा बढ़ा ही रहेगा। सल्फोनिक एसिड मतलब कि प्याज, लहसुन, ये सब जो चीज़ें हैं इनसे सल्फोनिक एसिड बढ़ता है। जैसे साधु संत लोग ये हाइपोथैलेमस अपने कंट्रोल करने के लिए ये प्याज, लहसुन, ये सब चीज़ें कम खाते हैं। तो हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। हाइपोथैलेमस समझ में आ गया, थैलेमस समझ में आ गया, सेरेब्रम। अब फिर आ गया कार्पोरा। अब कार्पोरा मतलब मिड ब्रेन में हम आते हैं। मिड ब्रेन में क्या हुआ, कार्पोरा, सेरेब्रल, पेंट्रिकल। तो कार्पोरा में क्या होगा, जो चीज़ें हम आँख या फिर नाक से देखते हैं वो सिग्नल अपने दिमाग को भेजते हैं, तो वो हो गया कार्पोरा। तो इसमें हम लिख सकते हैं ईयर एंड आइज, ठीक है। अब सेरेब्रल पेंट्रिकल। अब सेरेब्रल पेंट्रिकल क्या होता है, सेरेब्रल पेंट्रिकल को हमारा काम क्या होता है कि मतलब शरीर का अपने बैलेंस, मतलब बैलेंस बनाने के काम आता है सेरेब्रल पेंट्रिकल, ठीक है। जैसे जब आप कभी दिमाग की बीमारी आप ग्रसित होगे तो डॉक्टर जाएगा तो आपको बोलेगा एक लाइन पे आप सीधा चलिए, ठीक है। और फिर ऐसे, या फिर आपको उंगली ऐसे दिखाएगा, बोलेगा आप सीधा जा रही है कि टेढ़ा जा रही है, उल्टा जा रही है, ऐसा कुछ। तो सेरेब्रल पेंट्रिकल आपका चेक किया जाता है, तो वहाँ से बैलेंस का काम किया जाता है। अब जैसे आप सर्कस देखे होंगे, ठीक है, या फिर मतलब बहुत सारा, या फिर कोई जादू वादू देखते हैं ना जब, तो सर्कस में क्या होता है वो बैलेंस बना के चलता है, एक रस्सी पे चल देता है। तो उसका सेरेब्रल पेंट्रिकल को ऐसे ट्रीट किया जाता है, इससे मतलब प्रैक्टिस करवाया जाता है कि वो बैलेंस रहे, मतलब अपने शरीर का कुल मिला के बैलेंस सेरेब्रल पेंट्रिकल से होता है। कार्पोरस क्या होता है, आँख और नाक से जो चीज़ें हम देखते हैं वो ब्रेन को बैलेंस बना। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, देखिए, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा हम एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। सेरिबेलम में आपको बैलेंस बनाए, जो भी चीज़ें हम इसमें बताए हैं बैलेंस बनाने का काम सेरिबेलम में होता है, ठीक है। तो सर्कस वाला एग्जाम्पल हो गया, रस्सी में चलने वाला है, डॉक्टर हॉस्पिटल वाला सेरिबेलम में मतलब पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाले भाग से डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, मैंने जानबूझ के कंफ्यूज हो गया, सब कुछ बता दिया पहले, जिससे कि आपको फिर आप बीच में जहाँ जाओ ना, तो हमको सेरिबेलम और सेरिबेरल पेंट्रिकल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने जो कन्फ्यूजन होता है उसको हमने यहाँ पे दिखाया, और उसको जाके पीछे पॉइंट में रखना है। अब आपको सेरिबेरल पेंट्रिकल अगर याद आएगा तो आपको क्या याद आएगा, यही वाला बैलेंस, लेकिन फिर तुरंत ही याद आएगा सर कि मतलब ये चीज़ें नहीं होती, ये सेरिबेलम में होता है। तो अब सेरिबेरल पेंट्रिकल की बात बताएं। सेरिबेरल पेंट्रिकल का बात क्या होता है कि सेरिबेरल पेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच कनेक्टिंग का काम करते हैं, बस कितना काम है। अब ये सब चीज़ें भूल जाएंगे, कनेक्टिंग शब्द, ठीक है। अब सेरिबेलम का काम आपका क्लियर है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस बनाने का, बैलेंस वाला पूरा चीज़ें सेरिबेलम में है, मतलब थर्ड वाले में, पश्चिम में।
और फिर मेडुला। मेडुला का क्या काम मेडुला ऑब्लांगेटा। ये बायोलॉजी का सब थोड़ा कठिन है, आप देख लीजिए। मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका काम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल मतलब क्या है कि उल्टी आना, पाचन होना या फिर अपच होना, ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म में द्वारा डिसाइड होती हैं। अब हम आपको समरी के रूप में पूरा एक बार बता देते हैं, याद करवा देते हैं गली में। देखिए, ह्यूमन ब्रेन हो गया, ब्रेन के 1 2 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और तीसरा कौन सा हो गया? पश्च या फिर हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट हो गए सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम मतलब जिज्ञासा, इच्छा और मेमोरी पावर, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया हमारा थैलेमस। थैलेमस में क्या है? आउटर चीज़ें, बाहरी वाला, शराब वाला, ठीक है। फिर इंटरनल, उसमें क्या हो गया? लड़की उड़की वाला एग्जाम्पल जो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। फिर आ गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का 2, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंट्रिकल। इसमें आप क्या, कार्पोरा में क्या है? आँख और कान से देखेंगे और ब्रेन को सिग्नल भेज देगा। सेरिब्रल पेंट्रिकल में क्या है? हमने बैलेंस वाला बता दिया था, लेकिन बैलेंस वाले को आपको क्या करना है? थर्ड सेरिबेलम में करना है, ठीक है। सेरिब्रल पेंट्रिकल का फिर हमने क्या बताया? केवल कनेक्टिंग, नाम इतना बड़ा है लेकिन काम कितना है? कनेक्शन। कहाँ थे? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में, ठीक है। अब हो गया पश्च या फिर सेरिबेलम, इसमें आपका बैलेंस वाला है। तो बैलेंस आपको क्या करना है? पीछे से बनाना है, ठीक है। हमेशा पीछे वाले भाग या फिर पश्च भाग के सेरिबेलम, ये शरीर का या फिर ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम हो गया। और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा मतलब उल्टी आना, अपने पाचन होना, खाने पीने का टूटना, जो भी चीज़ें हैं, एमिनो एसिड का बनना, ये सब चीज़ें डिसाइड होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से। तो इस तरह हम आज ब्रेन का छोटा था मतलब चीज़ें याद करने की कोशिश किया, और मुझे विश्वास है या फिर आशा है कि आप लोग को याद हो गया होगा।